नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कटिहार में जनसुराज का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने शिरकत की। बता दें कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीनी मुद्दे पर आधारित राजनीति करने की प्रेरणा दी ताकि आम जनता हर बार की तरह ठगी महसूस न करे। अपने संबोधन में उदय सिंह ने सभी राजनीतिक दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चाहे एनडीए हो या यूपीए, इन दलों ने बिहार की जनता के लिए एक साजिश रची है। ये बारी बारी से एक दूसरे को गाली देते हैं और 5-5 साल सत्ता में रहकर जनता को लूटते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये जितने दल हैं, एनडीए के हो या यूपीए के हो, इन्होंने एक साजिश रची हुई है। बिहार की जनता के साथ ये बहुत बड़ी साजिश है। 5 वर्ष तुम रहो, लूटो, 5 वर्ष मैं तुम्हें गाली दूंगा, 5 वर्ष मैं रहूंगा, मैं लूटूंगा, तुम मुझे गाली देना। अभी 5 महीने चुनाव को मोटे तौर पर रह गया। अभी हमारे पास जो मुद्दे होने चाहिए बिहार में, आपके मार्फत जो गूंजना चाहिए, वो यहाँ के जिन बड़े 5 समस्याओं का मैंने गिनती करवाया है, वो गूंजने चाहिए। लेकिन 5 महीने क्या गूंजेगा? वो कह रहे हैं वो रहेंगे, वो कह रहे हैं वो नहीं रहेंगे, वो कह रहे हैं वो 243 में लड़ेंगे, वो कह रहे हैं मैं 17 पर नहीं मानूंगा, वो कह रहे हैं मैं 3 नहीं लूंगा, मुझे 13 चाहिए। आप जरा अपने लोगों से पूछिए जाकर, क्या उनकी जीवन में ये फर्क पड़ने वाला है कि चिराग जी लड़े न लड़े, एक जगह से लड़े, 500 जगह से लड़े, कौन सा घटक दल कितनी सीटों पे लड़े, बिहार की जनता को इससे क्या मतलब? लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए, और अभी तो मुख्य मुद्दा आने वाला है, चुनाव आने दीजिए। सत्यनारायण जी को और मंसूर जी को अलग करने का तरीका फॉर्मूला आने वाला है, हिंदू मुसलमान का फॉर्मूला आने वाला है। तो पूरे चुनाव में जब तक बिहार के लोगों को ये बावला नहीं कर देते, मुद्दों से नहीं भटका देते। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर राजद पार्टी में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, तो कई जगह पर केक भी काटे जा रहे हैं। वहीं इसी क्रम में जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के गया स्थित आवास पर भी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर सैकड़ों गरीबों को खाना खिलाया गया। बता दें कि जहानाबाद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने हाथों से सभी को खाना परोसा। लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 78वां जन्मदिन है आज उनका, और पूरे बिहार में गरीब गुरुओं को खाना खिलाया जा रहा है, मिठाई बांटा जा रहा है और सबको सम्मान और प्रतिष्ठा दिया जा रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद एक ऐसी चीज है कि गरीब के अलावा वो दूसरे को जानते नहीं है बढ़िया से। गरीब गुरुआ उनका दिल में बसता है। और गरीब गुरुआ के एक समय था कि जट्टा काटते थे, जट्टा नहलाते थे, शैम्पू से, साबुन से नहलाते थे, अपने हाथ से बाल कटवाते थे, सबको इंदिरा आवास बनाते थे। और दर्द जो गरीब का है वो लालू प्रसाद ही जानता है। लालू प्रसाद के अलावा बिहार में कोई नहीं जानता है। क्योंकि बाकी जो लोग हैं बोलता है 2005 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ। अरे अभी तुम बोलो, 20 बरस राज किए हो, 20 बरस में क्या किए हो उन्हें बोलो। कल दूधू को दिन दाड़े हत्या हो गया रोड पर, उस पर लालू प्रसाद बोला कि अपराध चरम सीमा पर बढ़ गया, इसको रोको। तो तू 2005 की याद दिला रहे हो। 2005 है आज, 2005 तो है नहीं। तो तुमसे जब नहीं चल रहा है तो यहाँ पुलिस के जिम्मा लगा दो, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, बढ़िया रहेगा। राष्ट्रपति शासन में चुनाव होगा तो सबको समझ में बढ़िया आएगा, जो गरीब गुरबा वोट भी देगा। अभी क्या कर रहा है, ये चाहता है कि लूट ले, हर हाल में लूट ले। क्या हुआ था बेलागंज में? बेलागंज में 60 को बूथ पर लगा दिया था, जहां अपना वोट था आरजेडी का, तो 60 को पर कैमरा लगा दिया, बाकी को अति संवेदनशील बना दिया था। जितने गांव में रहने वाले नौजवान था सबको रगेद दिया था। जितने खर्च करता था सब पर 107 का मुकदमा चला दिया था। और लगता है कि पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। बिहार से लेकर दिल्ली तक जितने नेता थे सब गांव गांव में, एक घर घर में पहुंच गए। ऐसे चुनाव थोड़ी होता है, ऐसे चुनाव नहीं होता है। चुनाव अगर कराना है तो एक बार में पूरे बिहार के चुनाव कराओ।
एक बार पूरे बिहार के चुनाव कराओ, तब जाने कि चुनाव हो रहा है। हिम्मत तो है नहीं करावे के। हम मांग करते हैं कि तुम एक बार में पूरे बिहार के चुनाव करा के देखो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के ढाका से विधायक पवन जायसवाल ने पूर्णिया दौरे पर केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया और जेल में बंद कैदियों से बातचीत की। उन्होंने जेल में काम करने वाले बंदियों के लिए लेबर रजिस्ट्रेशन कराने की भी बातें कही, जिससे उन्हें 16 तरह के लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने लालू परिवार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में कुशासन था, जबकि वर्तमान सरकार में सुशासन है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पवन जायसवाल। किसी को बाहर नहीं करते। शासित राज्यों में बीजेपी के लोग पकड़ के नहीं पाते। नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। अभी जब पाकिस्तान का घटनाक्रम हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने, देश की सरकार ने तय किया कि कोई भी पाकिस्तानी इतना दिन में देश को छोड़ देना है। अगर वो इंटाइटिव भी रह रहे थे तो उनको नहीं रहना है, लेकिन अवैध जो रह रहे हैं उनको तो कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना, चिन्हित करने का प्रक्रिया होता है, वो सरकार के स्तर से प्रशासन का काम है, वो बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। बीजेपी के लोग जरूर चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं उनका ये सोच होता है कि देश में अनाधिकृत रूप से कोई रह के देश में न्यूसेंस क्रिएट करे, और चाहे किसी जाति धर्म का मजहब का लोग हो, किसी देश का लोग हो, तो वैसे लोग को हिंदुस्तान की सरकार, राष्ट्रवादी लोग कभी भी खुली छूट नहीं दे सकते। वो चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो। बिहार वो कुशासन उन्हीं का नाम क्रिएट की है, वह चीज़ है, उन्हीं का नामकरण हुआ कुशासन के रूप में। इसको जंगल राज कहिए, कुशासन कहिए। उनके राजपाट में सीएम हाउस में अपराधी अपहरणकर्ता बगल में मुख्यमंत्री के बैठते थे, लालू जी के, राबड़ी जी के बगल में। तो उस राजपाट वाले हम लोग के राजपाट में कमी क्यों नहीं निकालेंगे? उनको सुशासन दिख रहा है, कुशासन के लोग हैं। तो हमारे सुशासन में कुशासन खोज रहे हैं, उनको दिखेगा नहीं, क्योंकि उनका चश्मा तो लगा है कुशासन वाला। तो अच्छे चश्मा से देखें तब ना बिहार में परिवर्तन समझ में आएगा। उनको बिहार का सड़क बेहतर नहीं दिख सकता है, बिहार का बिजली नहीं दिख सकता है, बिहार की सिंचाई नहीं दिख सकता है, बिहार के बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं दिखेंगे, मेडिकल कॉलेज की संख्या कितना बढ़ गया उनको नहीं दिखेगा, बिहार में हाई स्कूल कितने थे, अब हर पंचायत में 8400 पंचायतों में हाई स्कूल हो गया, इंटर की पढ़ाई हो रही है, बच्चे टपला नहीं खा रहे, नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके बावजूद कमी है, लेकिन आज़ादी के 70 साल में कांग्रेस जिस काम को नहीं किया, हमसे आप 11 साल में उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस काम को कर दें। हमने 11 साल में जो काम किया, हमारी सरकार ने जो काम किया, वो क्या कम है? क्या पैसा रख के पूर्णिया में कोई बड़ा शोरूम खोल पाते थे क्या? पहले तनिष्क का शोरूम कब खुला? 2005 के पहले तो नहीं था। कल्याण का शोरूम नहीं मिलता था, आज हेडक्वार्टर में इतना बड़ा बड़ा शोरूम खुल गया। बड़े बड़े कपड़ा का 100 फीट का 200 फीट का कपड़ा का शोरूम खुल गया। ये 2005 के पहले कितना भी मजबूत व्यवसायी होता बिहार में, वो बड़ा शोरूम नहीं खोल सकता था। पैसा घर में रखते थे, बाहर में दिखाते नहीं थे। पैसा रख के बड़े बड़े गाड़ियों पर नहीं चढ़ पाते थे। आज बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है खरीदार का। पहले गाड़ी लोग खरीदते नहीं थे, गाड़ी किनेंगे तो रंगदारी मांगने चला आएगा। परिवर्तन है, परिवर्तन उनको नहीं दिखता है जो जंगल राज के। जो भी समस्या हमारे सामने आता है, अब एक बंदी पूर्णिया जेल में 95 साल के हैं, 94 साल के हैं जेल में। तो वैसे बंदियों पर जो सरकार का नियम है 14 साल 20 साल जो भी है, इसके बाद उनको क्या लाभ मिलना चाहिए, उन सभी को हम लोग समेकित कर रहे हैं। जो चीज़ हम लोग को सुझाव बेहतर आ रहा है उसको समेकित करके हम लोग विधानसभा के माध्यम से ये तो प्रबंधन के लिए कारा अधीक्षक के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव जाता है। अभी एक बंदी मिले जिसने कहा कि हमारे 24 साल की हमारी बेटी हो गई, हमको शादी करना है, नहीं कर पा रहे हैं, या 24 साल से हम जेल में शादी करना है, पेरोल हमको नहीं मिलता है। कारा अधीक्षक ने उनको बताया कि पेरोल मिलना हमारे असर से नहीं होगा। आप 15 दिन पहले हमको कहिएगा कि 15 दिन बाद शादी है तो आपका नहीं हो पाएगा। कम से कम 2 महीना पहले आप शादी तय करके हमको सूचना दीजिए, ताकि हमको ये फाइल कारा महानिरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजना है। एक प्रक्रिया है। तो कारा अधीक्षक यहाँ के अच्छे हैं, मोतिहारी में भी सुप्रीटेंडेंट रहे हैं और उनको अनुभव है। निश्चित रूप से पूर्णिया जेल को उसका लाभ मिल रहा है। रिहैबिलिटेशन जो बंदी को सजा हुआ, जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन सब दिखता है। एक दिन ज़्यादा वो नहीं रह सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार की शिकायतें हैं, जैसे हम सुप्रीटेंडेंट साहब से एक बंदी ने शिकायत किया था। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस।
छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पटना सिटी के भद्रघाट पहुंचे, जहां घाट के किनारे बन रहे घाटों का उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने भद्रघाट, महावीर घाट, नजर घाट तक निरीक्षण किया। तो वहीं उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 तक तीनों घाट का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि घाट के निर्माण में करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से घाट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बाथरूम समेत घाट के अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी देखते हुए काम किया जाएगा। वहीं नगर विकास मंत्री के साथ बिहार विधानसभा अध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव भी पहुंचे, जहां उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि 52 करोड़ रुपए की लागत से 6 घाटों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। वहीं शेष 3 घाट का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। आने वाले दिनों में जो बचे हुए घाट है उनका भी निर्माण किया जाएगा। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र पूरा का पूरा गंगा किनारे बसा हुआ है और जब मैं विधायक बना और मंत्री बना तो मैंने एक संकल्प लिया था कि हम गंगा घाटों का निर्माण करेंगे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 52 करोड़ की लागत से अभी तक 6 घाटों का निर्माण इधर जहां खड़े हैं वहां से पश्चिम पूरा हुआ है, जिसमें आप कह सकते हैं पत्थर घाट, फिर लोहरवा घाट, नरकट घाट, राजा घाट, बजरंग घाट और गोसाई घाट, ये 6 घाटों का निर्माण का काम पूरा हुआ है। 3 घाट के निर्माण का काम अभी यहाँ चल रहा है, जिसमें भद्र घाट, महावीर घाट और नौजर घाट, और आप पहले भी देख चुके हैं खाजकला घाट के निर्माण का काम पूरा हो गया है और कंगन घाट के निर्माण का काम भी पूरा हो गया है। आने वाले जो बचे हुए शेष घाट हैं उन घाटों के निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही है। 52 घाट से निर्माण का काम पहले पूरा हो गया, 52 करोड़ की लागत से, 24 करोड़ की लागत से खाजकला घाट का निर्माण का काम हुआ और 43 करोड़ की लागत से ये 3 घाटों के निर्माण का काम चल रहा है और आगे के घाट, पूर्व के घाट भी बने उसकी प्रक्रिया चल रही है। घाट बनने से इनको फायदा किस तरह का? देखिए, घाट बनने का फायदा तो आम आदमी को है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो पुराना शहर है इसमें रोज लोग प्रतिदिन गंगा स्नान करने आते हैं। छठ वगैरह के त्योहार की बात तो अलग छोड़ दीजिए, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन रोज लोग गंगा स्नान करने आते हैं। तो गंगा स्नान करने आने वालों को सहूलियत मिलेगी, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और साथ साथ ये सैर करने का भी एक महत्व है। देखिए, अगस्त तक इसको फाइनल करके देना है, ये बिल्कुल तय है। अगस्त तक, अगस्त के समय सीमा में हर हालत में इस तीनों घाट का जो काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 43 करोड़ की लागत से ये पूरे घाट का निर्माण, पाथवे, लेटरिन, बाथरूम, सभी प्रकार का जो सुविधा है, नागरिक सुविधा जो घाट से संबंधित है, जितने कार्य करने हैं आप देख रहे होंगे कि तीनों घाट अपने स्वरूप में आ चुका है। जो फिनिशिंग वर्क है उस काम को तेजी से किया जा रहा है और जो 31 अगस्त है वो समय सीमा तय की गई है कि इसका जो पूर्ण रूप है 31 अगस्त तक इस पूरे कार्य को पूरा करके हैंडओवर कर देना है। इस प्रकार का निर्देश विभाग ने ऑलरेडी दिया हुआ है। घाट के साथ जो किनारे इंक्लोजमेंट है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि जो हमारा जितना काम है वो पूरा काम के लिए जमीन सफिशिएंट है, उस पर काम चल रहा है। एक जगह पाथवे जोड़ने का नया प्रस्ताव आया है, राशि बची हुई अगर होगी तो उस काम को भी प्रस्ताव लेकर हम पूरा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में आंतरिक खींचतान तेज हो गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की हालिया रैली पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने इशारों में चिराग पासवान पर निशाना साधा, तो इसके जवाब में चिराग के करीबी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पलटवार किया। बता दें कि रालोमा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए के भीतर समन्वय को लेकर सहयोगी दलों को चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए बाहर से एकजुट दिख रहा और अंदर ही अंदर बवाल मचा हुआ है। दरअसल हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब जीतन राम मांझी ने कहा, जो मजबूत होता है वो बोलता नहीं, जो कमजोर है वही बोलता है, जब समय आएगा तो हम अपनी बात रखेंगे। उन्होंने चिराग पासवान की
आरा रैली पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे पता है कि 20 गाड़ियां रखी जाती है जिसमें 10 नारा लगाने वालों की होती है, तो वहीं 10 एक जगह माहौल बनाती है और बाकी 10 दूसरी जगह। जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव में हमको 2 सीटें और 1 राज्यसभा सीट का वादा होने का दावा किया था, लेकिन केवल 1 सीट मिलने पर ही चुप रहने की बात कही। उन्होंने इमामगंज विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग प्रचार में शामिल नहीं हुए, फिर भी हम अनुशासित रहा। जानकार बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने अपने इस बयान से चिराग पासवान की आक्रामक रणनीति और उनके रैली की सफलता पर सवाल उठाए हैं। जाकी रही भावना जैसी। वहीं जीतन राम मांझी के इस बयान के जवाब में चिराग पासवान के बहनोई और जमुई से एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने एक्स पर लिखा कि अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे भी आशीर्वाद मानते हैं। संघर्षशील समाज को मेहनत करनी पड़ती है और मजबूत लोग तो तिरस्कार कर अरमान फरमाते हैं। उन्होंने जाकी रही भावना जैसी वाली रामायण की चौपाई का हवाला देकर जीतन राम मांझी के बयान पर तंज कसा है। जाहिर है कि अरुण भारती की टिप्पणी एनडीए की भीतरी खींचतान की स्थिति को भी बताता है, जिसे बाहर से एनडीए मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।